नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बलिया नगर से घोषित प्रत्याशी दयाशंकर सिंह का बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काटने पर बड़ा बयान दिया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया, कार्यकर्ताओं से भी अच्छी फीडबैक थी। पार्टी ने सामाजिक मजबूरी और सोशल इंजीनियरिंग के चलते टिकट काटा, यानी जातीय समीकरण पर सुरेंद्र सिंह फिट नहीं बैठे। दयाशंकर सिंह टिकट मिलने के बाद पहली बार बलिया पहुंचकर उन्होंने रोड शो किया और भृगु मंदिर में मत्था टेक कर जीत का आशीर्वाद मांगा। सुरेंद्र सिंह का टिकट कटना है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने की उसका एक प्रक्रिया है। पार्टी बहुत सारे सोच समझ करके, बहुत सारे चीज़ों को आकलन करके टिकट देती है। केवल सुरेंद्र सिंह जी का टिकट नहीं कटा है, उत्तर प्रदेश में ऐसे 70 से ज़्यादा लोगों को टिकट कटा है। तो कोई टिकट, और उनको भी टिकट मिला था पिछली बार, तो ऐसा नहीं था कि वर्षों से पार्टी के लिए चुनाव लड़ते थे। उनको पार्टी के किसी का टिकट काट करके दिया गया, एक पूर्व सांसद का टिकट काट करके दिया गया, ऐसा नहीं है। तो सबको अवसर मिलता है पार्टी में, पार्टी पे देखती रहती है, अपने हिसाब से वो करती। हम भी 2007 में हमको टिकट यहाँ मिला, हमने 2012 में भी प्रयास किया था, तो आप लोग जानते ही, लेकिन हमको नहीं मिला। 2017 में भी मैंने प्रयास किया था, बहुत प्रयास किया था, नहीं मिला। उसके बाद तो मैं बल्कि एक तरह से प्रयास भी छोड़ दिया, लेकिन पार्टी ने फिर से 15 वर्षों के बाद दी। ये तो पार्टी है ना, कब किसको कहाँ उपयोग करना है ये पार्टी समझती है। कोई ज़रूरी नहीं है भरत सिंह जी चुनाव यहाँ MLA के हार गए तो पार्टी ने उनको MP बना दिया। तो पार्टी ऐसा नहीं है। हमारे घर में घूमते थे हमारे सकलदीप राजभर, उनको राज्यसभा में भेज दिया। तो पार्टी कब किसको कहाँ पर करेगी ये पार्टी अपने पूरा मंथन करके निर्णय करती है। सुरेंद्र सिंह जी के बारे में मैं कहूँगा अच्छा काम किए हैं। उनके वो कार्यकर्ताओं में हर जगह उनकी सिक्योरिटी ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया। लेकिन पार्टी कभी कभी सब चीज़ों को देख करके टिकट देती है। कोई देखिए टिकट काटना कोई एक कारण नहीं होते हैं। टिकट के कई से अपनी सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, अपना जो पार्टी बैठाती है, इस समय कौन परिस्थिति, कौन कैंडिडेट बेहतर हो सकता है, तो ये उस पर विचार करती है। पार्टी में तो कल कोई आता है और हमारा कार्यकर्ता पहले से कई वर्षों से तैयारी करता था, उसको हटा करके दे देती है, क्योंकि वहाँ उस समय उसकी उपयोगिता रहती है कि वो जीत सकता है। या जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं ये आड़े आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि ठाकुर जाति समीकरण का वजह है क्या जो टिकट कटना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बलिया जनपद के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर तिराहे से 100 मीटर की दूरी पर बांसडीह बेरो आरबारी मुख्य मार्ग पर मोटरसाइकिल और ट्रक की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरे युवक को चोट लगने के कारण स्थानीय लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया। सूचना पर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। शहर के अंतर्गत बुधवार की सुबह बैंक से रुपए निकाल कर जा रहे युवक को अज्ञात टप्पेबाजों ने घेर लिया और उसे बातों में फंसाकर 50,000 की नकदी लूट ली। इससे पहले वो कुछ समझ पाता टप्पेबाज माल लेकर चंपत हो गए। पीड़ित ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जोकैया निवासी राज ने कोतवाली में तहरीर दी है। इसमें बताया कि बुधवार की सुबह वो मोहल्ला अशोकनगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में रुपए निकालने गया था, जहां से वो 50,000 निकालकर बैंक के बाहर आया, तभी उसे अज्ञात टप्पे वालों ने घेर लिया। जन सेवा केंद्र का पता पूछने लगे और पता बताने के लिए जब पीड़ित उन लोगों के साथ गया तो इसी बीच उन लोगों ने नोटों का बंडल ले लिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, लेकिन अपराधी वहां से 50,000 की नकदी लेकर चंपत हो गए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। राज कोतवाली क्यों आया, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि मेरे पैसे लूट लिए PNB बैंक से, मैंने निकाले पैसे और मुझे लिवा के ले गए झांसे में, और वहाँ पे जो भी हाथापाई करके मेरे पैसे छीन लिए उन्होंने। कितने रुपए थे आपके पास? 50,000 रुपए के बदले में क्या दे गए आपको? ये दे गए कागज रुपए, मतलब फेंक दिया और हम चले गए। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आपने क्या रास्ता बताई थी, क्या बताया था? हमने उनको जन सेवा केंद्र बताया, पूछ रहे तो हमने कहने लगे मुझे पता नहीं, तो हमने बता दें चल के। वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, क्या बता रहे थे? ये नहीं बताया उन्होंने कहाँ के रहने वाले।
बता रहे जैसे कि आप दिल्ली के रहने वाले, कहाँ बता रहे थे वो रहने दिल्ली के बता रहे थे। वाले? आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यहाँ ग्राम पुलिस लाइन जो भैया कन्नौज। आपके साथ में और कौन था? मम्मी थी। मम्मी, 2 लोग थे। मम्मी के अकाउंट से पैसे। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दे दी अभी? जी थे। धामपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर उनका स्वागत किया। स्वतंत्र देव ने जनता को संबोधित किया। स्वतंत्र देव ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार में मुजफ्फरनगर जनपद में हुए दंगे की याद दिलाते हुए भाजपा के हक में वोट करने की अपील की। दरअसल धामपुर के शुभम मंडप में जनसंवाद वोटर्स कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। स्वतंत्र देव के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर स्वतंत्र देव ने कहा कि सपा सरकार में हुए दंगे से लोग अभी तक प्रभावित हैं और भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सभी गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग खड़े हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जाट समाज सभी बीजेपी के समर्थन में है और बीजेपी फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साल की योजना और राज्य सरकार की 5 साल की योजना 17 में जो वादा में किया था, 22 में जो वादा करेंगे उसको मैं पूरा करूँगा। पहली यह सरकार है जो गुंडागर्दी मुक्त शासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। पहली यह सरकार है जो एक ईमानदार नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व, पूरा राज्य खुशहाल है और गरीबों का पहली बार कर 15 करोड़ लोगों को राशन देना, उनका सम्मान करना, कोरोना जैसे महामारी में वैश्विक महामारी जान जहान को दोनों चीज़ टीकाकरण और आगे भी हम गरीबों के लिए पक्का मकान 45 लाख दिए हैं, इलेक्ट्रिक का शौचालय दिया है, कार्ड दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया हूँ, बीमा योजना दिया हूँ, बच्चों को जूता मोजा कपड़े मिड डे मील भोजन सभी व्यवस्था है। गरीब की शादी विवाह मुख्यमंत्री शादी विवाह योजना के माध्यम से आगे भी हम गरीबों की सेवा करूँगा और सरकार बनाएंगे प्रचंड बहुमत के साथ। संगठन सरकार दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करने का मेरा व्रत है। आगे देखिए परसों में बिजली की लेनी थी और वो मौसम खराब होने के कारण नहीं पहुँचता है, तो जैन ने ट्वीट किया था कि बिजनौर में सरकारी धूप निकली है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है। इसमें कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, जाट पहले भी देखिए, आज भी है और कल भी रहेगा। वह बागपत पहले भी है, आज भी समाज के सब वर्ग बीजेपी कौन चिंता करेगा? ईमानदार नेतृत्व हमारे पास है। राज्य के अंदर ही सपा का शासन है, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, राज्य को लूटे, अराजकता का माहौल। सपा ने जब तक शासन अराजकता का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल, बिल्कुल माहौल खराब। आज शांति से लोग रहे हैं, शांति से न कोई किसी को छेड़ रहा है न बोल रहा है, शांति से लोग अपने दुकान पर बैठे हैं, मकान पर बैठे हैं, नहीं कोई सुरक्षित नहीं लगता। बीजेपी को लोगों ने मन बना, जनता जनार्दन ने मन बना दिया है, बीजेपी को लाएंगे, योगी सरकार लाएंगे और मोदी जी के आशीर्वाद से योगी सरकार लाएंगे और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, गरीबों की सेवा। बुलंदशहर में बारात में जाने से पहले दूल्हे ने मतदान स्थल पहुंचकर मतदान किया। कॉलोनी के लोगों के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर घुड़चढ़ी की रस्म पूरी करने के बाद चारखंबा स्थित मतदान केंद्र पर दूल्हा बलराम पहुंचा। मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर के बाद दूल्हे ने मतदान किया। मीडिया कर्मियों ने जब दूल्हे से बातचीत की तो दूल्हे ने बताया कि वो 2 माह से बारात में जाने से पहले मतदान करने का प्लान बनाकर बैठा था। मतदान करने के लिए देवीपुरा से बारात लेकर लोनी के लिए दूरा रवाना हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।